आज भी फ्रेंड्स इतिहास के पन्नों में ऐसी कहानियां गुम हो चुकी है जो हमने देखा है ना सुना है। जो हाल ही में मूवीज के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, ऐसी बहुत सी कहानियां भी होती है जो सच में ट्रू होता है, सच होता है, कुछ परसेंट सच होता है। मैं बात कर रही हूँ छोरी टू की कहानी गाइस। छोरी टू में जो मूवी बनी है, छोरी वन छोरी टू दोनों बहुत अच्छी मूवी है। जो नुसरत भारूचा की मूवी है, काफी इंटरेस्टिंग सस्पेंस से भरी हुई हॉरर मूवी है गाइस। छोरी वन में मैंने देखा कि छोरी वन ही बहुत अच्छी मूवी है, जिसमें वो अपने बच्चे को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर, कितना मतलब ऐसी जगह पे जाके फंस जाती है, मतलब लोगों के बीच फंस जाता है। उसका पति ही खुद जो है एक राज था, राज बोले तो ऐसा राज उसे पता ही नहीं था, राज से पढ़ता तो लास्ट में एंड में होता है कि जब जब सारी कहानियां जो प्रेत होती है, आत्माएं होती है उस मूवी में, उसके अकॉर्डिंग वो बताती है कि सारी चीज ऐसा ऐसा हुआ था। जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो अलग है, और जो आपको दिख नहीं रहा है वो अलग है करके सही। ऐसी मूवी मैंने बहुत टाइम बाद देखी, बहुत अच्छी मूवी है छोरी वन छोरी टू दोनों काफी ज्यादा है। इस कहानी के अकॉर्डिंग ये बताना चाहता है कहानी की गाइस, आज भी ऐसी बहुत सी जगह है, बहुत से राज्य में, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या हो यूपी बिहार, जहां भी हो, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से गांव है जहां भी ये जो सारी प्रथाएं मानी जाती हैं। ऐसी पुरानी प्रथाएं मानी जाती है गाइस, जो छोरियों को मतलब कि लड़कियों को नीचा दिखाते, लड़कियों को सम्मान नहीं देते, लड़कियों को मतलब ये सोचते हैं कि छोरे के अकॉर्डिंग बहुत छोटे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसको मार दिया जाता है या तो पेट में ही मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सी सच्ची घटना है। अभी अभी तो फिलहाल में हाँ 10 15 20 साल हुए जी, बेटी बचाओ बेटी अभियान चल रहा है, जिसके बेटियों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन गाइस अभी भी कुछ जगह पे ऐसे लोग हैं जिसकी सोच बहुत पुरानी है, मतलब बोलते कि पति के खाना खाने के बाद ही पत्नियां खाना खा सकती है। बहुत सी चीजें जो इस मूवी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। और प्लस एक हॉरर स्टोरी है जो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगी गाइस, बहुत अच्छा बोले तो। नुसरत भारूचा ने जो एक्टिंग की भाई, जबरदस्त एक्टिंग, मतलब कि पूछो मत, मैं उसकी फैन हो गई। आई लाइक योर मूवी। छोरी वन भी है, छोरी टू भी है। जैसे छोरी वन में जो अपने एक ऐसी जगह ऐसे गांव में फंस जाता है, अपने पति के साथ जाता है, लेकिन उसका पति जो रहता है वो रहता है एक बहरूपिया बोले तो। अपने 3 पत्नियों को मार के गाइस वो चौथी शादी करते, जिसके पेट में भी बच्ची होती, लड़की होती, जिसको मारने के लिए वो अपने गांव में लेके आता है, जिसको मतलब कि बलि देना होता है। उसका मानना था कि उसकी पुरानी प्रथा जिसके अकॉर्डिंग उसकी बच्ची को मारा जाए, तभी वो उसका खेत हरा भरा रहेगा, वो मतलब आगे आगे जीवन जी सके। छोरा जब मतलब अगर लड़का पैदा हो तो लड़का ही सही रहता है, लड़की अगर पैदा हो मतलब पहले से पता चल जाता था, लोगों को ऐसा अनुभव रहता था कि पेट देख के पता चल जाता था कि उसको छोरा हो गया या छोरी, मतलब लड़का हो गया लड़की। ऐसी कहानी है गाइस छोरी वन। छोरी टू भी बहुत अच्छी मूवी है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने देखा। आज भी फ्रेंड्स, आज भी ऐसे बहुत सारे गांव है, बहुत सारे एरिया है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ पे अभी भी ये पुरानी प्रथाएं, पुराने जो विचार है लोगों के माइंड में जो रहते हैं, जैसे मैं दादा जी वगैरह के टाइम से बात करें, जो उसकी सोच बहुत अलग होती है, उस टाइप से लोग अभी भी इस दुनिया में हैं। ऐसे गांव है जहाँ पे है ये लोग जो प्रथा को मानते हैं, लड़का लड़की में फर्क करते हैं गाइस। बहुत मतलब कि सोच अभी भी बदली नहीं, अभी भी जो है लोग डिफरेंट ही है। उस पुराने 90s से भी 90s के जमाने में जी रहे हैं गाइस। जो छोरी टू गाइस ऐसी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी मैंने देखा। छोरी वन भी देखा, छोरी टू भी देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस भरी हुई, जिसमें एक कहानी तो बताता है कि भूत वाली मूवी है, हॉरर मूवी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक लड़की की कहानी बताई जाती है कि लड़की को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, किस तरह से उसको मतलब कि उसको कुछ इतना से भी नहीं समझते कि वो है क्या, इंसान है कि उसके अंदर एक जान भी है, वो जीना चाहती है, वो आगे अपना भविष्य देखना चाहती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझा जाता था उस टाइम के जमाने में। अभी भी ऐसे बहुत से गांव में है जो ये प्रथा चली रही आज तक। हो सकता है, मतलब इतना तो नहीं कह सकते है भी या ना भी, लेकिन जितना मुझे मैंने देखा है कि मेरे खुद छत्तीसगढ़ में भाई, जहाँ बहुत से ऐसे गांव में जहाँ बिजली पानी किसी चीज की सुविधा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग पुरानी सोच भी है गाइस। तो छोरी टू एक ऐसी कहानी जिसमें जादू टोना से वाली कहानी, जिसमें जो सोहा अली खान है, सैफ अली खान की बहन गैस, उसमें वो एक जादू टोना वाली स्त्री होती है। प्लस जो नुसरत भारूचा की जो बेटी होती है, फर्स्ट पार्ट में होती नहीं, पैदा नहीं होती, वो प्रेग्नेंट होती है। सेकंड पार्ट में छोरी टू में गए, उसको जो बच्ची होती है उसको धूप से एलर्जी होती है। धूप से मतलब जब भी वो धूप में हाथ पैर चाहे कुछ भी, मतलब उसको शरीर कोई भी अंग अगर धूप में लग जाता है तो उसे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, दाने दाने पूरा शरीर लाल हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग मतलब कि जितने भी जहां उस गांव में जो
राजवीर का गांव था, उसके पति का गांव था, वहां पे जितनी भी छोरियां पैदा हुई थी जो मतलब एक अलग टाइप की छोरियां थी, उसको सबको धूप से एलर्जी होती थी, उसके अकॉर्डिंग उस लड़कियों को मार दिया जाता था गाइस। एक ऐसा मतलब बहुत सारे वहां पे कुआं थे, लगभग 4-5 कुआं, जिसमें वो लोग रहते थे उस गुफाओं के अंदर, उस कुआं के अंदर एक ऐसा मतलब गुफा था, बोलते तो सुरंग ही सुरंग, जिसके अंदर बहुत सारे लोग, मतलब पूरा गांव रहता था, पूरा गांव बसा हुआ था। बोलते थे कि लोग छोटा मोटा गांव है लेकिन बहुत बड़ा था गाइस। मतलब कुआं के अंदर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, सुरंग में रहते थे। और काली शक्तियों के अकॉर्डिंग छोरियों को मार दिया जाता था, छोरियों को मारते थे उसके अकॉर्डिंग, भाई साहब उसके मम्मी मतलब माताओं को भी मार दिया जाता था। एकदम ऐसी कहानी गाइस, अगर आप लोग देखेंगे मतलब कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत डिफरेंट कहानी। ऐसी कहानी जो आज तक मैंने देखी नहीं थी, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी मूवी मिली जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा। आप लोग जरूर देखिएगा छोरी 2। एक जिस बच्चे को गाइस वो पूरे 7 साल तक एक ऐसे शहर में छुपा के रखती कि जहाँ उसके पति की नजर भी ना लगे। उस लड़की को लगता है, मतलब नुसरत को लगता है कि उसका पति जो है मर चुका है, लेकिन हाल ही में वो मरा नहीं रहता है, उसके माँ बाप मर चुके होते गाइस। मतलब जो उसकी तीसरी पत्नी होती है वो आई थिंक उसके माँ बाप को मारी होती है, उसको लगता है कि उसके पति मर चुके हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग ऐसे काली शक्तियों के अकॉर्डिंग अपने उस बेटी को, जो 7 साल तक बाहर रहती, जिसको पता ही नहीं रहता कि मतलब कहाँ है करके, 7 साल तक ढूंढते हैं, उसके बाद उसको एक ऐसी जगह पे लाया जाता है, गुफा, गुफा ही बोले होंगे आई थिंक, गुफा या तो सुरंग, जो 3-4 कुएं होते हैं, 3-4, जिसमें पूरा गांव बसा होता है। उसके अंदर मतलब खंडरों में रहते हैं, सुरंग में रहते हैं, एक ऐसी सुरंग जहाँ काली शक्तियों का राज होता है। और एक ऐसा इंसान हो जाए तो काफी सौ मतलब बहुत सालों से जीता रहता है, उसको जीवित रखने के लिए छोरियों की बलि दिया जाता है। इस मूवी के अकॉर्डिंग छोरी 2 में मैंने देखा, जिसके अकॉर्डिंग गाइस मतलब छोरी 1 में भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन उसमें पूरा दिखाया नहीं गया था कि छोरी की बलि क्यों दिया जाता है। कुछ छोरी 1 में ये दिखाया जाता था कि छोटे बच्चे जैसे कि पैदा होते ही बच्चों को मार दिया जाता था, या तो उसके पेट में ही मार दिया जाता, तो पेट को काट के उस बच्चे को निकाल के फिर फेंक दिया जाता था। इस टाइप से छोरी 1 में दिखाया था। लेकिन छोरी 2 में ये था गाइस कि छोरी जैसे कि 7-8 साल के बच्चों को कुछ ऐसी दवा पिला के उसको मतलब उसको बड़ा कर देते थे। बड़ा मतलब कि जैसे कि 15-16 साल में लड़कियों के महावरी आती है, लेकिन उसको 7 साल के उम्र में ही उसके साथ ऐसा गाढ़ा वगैरह दवाई वगैरह पिला के उसके साथ ये सब करते हैं। फिर उसके उस हैवान को सौंप देते हैं, उस बच्ची को, मतलब जितनी भी बच्चियां थी उनको सौंप देते हैं, जिसको मतलब कि धूप से एलर्जी होती है। उसको लगता है कि धूप की एलर्जी जो है ऐसे कोई एलर्जी नहीं, उसको लगता था मतलब उस गांव वालों को कि एक ऐसी शक्ति है, जिस छोरी जो उस गांव में पैदा होते थे, जो लड़के उस गांव में पैदा होते थे, वो अलग टाइप से शक्ति है, जिसके अकॉर्डिंग उसके गांव जीवित है। वो छोरियों को बलि देती है, उसको लगता था कि हाँ अब हम ठीक हैं। और जो काफी सालों से मतलब 100 साल से, शायद 200-300 साल से, आई थिंक वो जो राक्षस था उसमें एक राजा था, बूढ़ा राजा, बूढ़ा हो चुका था अभी, मतलब वो मूवी के अकॉर्डिंग बता रहा था कि अभी भी वो जवान है करके। उसमें पूरी तरह से दिखाया नहीं गया कि वो जवान है कि क्या, हल्का सा दिखे जिसमें बड़े बड़े नाखून होते, तो कुछ राक्षस टाइप से आवाज रहती है उस इंसान की, जो काफी टाइम से जीवित रहते, सिर्फ इस वजह से जीवित है, उसके अंदर एक काली शक्तियां पाई जाती, काली शक्तियों की वजह से वो जीवित रहता है। और बोले तो गाइस मतलब कि छोरियों की, लड़कियों की बलि देने के बाद उसके अंदर एक ऐसी मतलब की ऊर्जा पैदा होती थी, शक्ति उसको मिलती थी, उससे काली शक्ति उसको अजीब टाइप से मूवी है, मतलब बोले तो जादू टोना से भरी हुई मूवी है। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा छोरी 1, छोरी 2। छोरी 2 पहले बाद में देखने से सबसे पहले छोरी 1 देखना, तभी आपको समझ में आगे आगे की कहानी की छोरी 2 में है क्या। एक ऐसी कहानी गाइस जो आज भी इतिहास के पन्नों में छुपी हुई, आप लोग को समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।